चलिए आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं कि हम अपनी लाइफ में दुखी क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है और हम अपनी लाइफ में खुश कैसे रह सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप कि सब बहुत 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 खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और कुछ लोग तो दुखी होंगे जो कि वीडियो देखने आए हैं। लेकिन अब आप इसको देखने के बाद बहुत खुश होने वाले हो, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप जो कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको दुख पहुंचा रहा है, तो आप वो करना छोड़ दोगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपसे कहूँ कि आपको दुख क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हाँ मुझे इससे ये प्रॉफिट होगा, मुझे ये करना चाहिए क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट है, या फिर आपके साथ कोई ऐसी घटना होती है जो कि होनी नहीं चाहिए थी और फिर आपको वो चीज़ जब हो जाती है तो आपको दुख होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी चीज़ पे इन्वेस्ट किया है और आप सोचे थे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन वो प्रॉफिट की बजाय आपको लॉस हो जाता है तो आपको दुख होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप स्टूडेंट हो और रोज आप वर्क करते हो और आप गलती से एक दिन अपनी नोटबुक घर भूल जाते हो और आपकी टीचर आपको डांट देती है तो आपको दुख होता है, मैंने तो वर्क किया था रात भर जागकर और मेरे साथ ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। टीचर को भी समझना चाहिए कि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो दुख होता है कि यार मैंने तो किया था, चलो अब क्या कर सकते हैं। दुख तो होता ही है उस वक्त, लेकिन इसलिए दुख होता है। और अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और आपकी फैमिली आपको मना कर दी नहीं करना है, फिर आप सोचते हो इसमें खराबी ही क्या है, मैं तो ये काम करना चाहता हूँ, मेरी फैमिली को मुझे सपोर्ट करना चाहिए बट वो नहीं कर रही है, और फिर आपको क्या होता है, दुख होता है। इसलिए दुख होता है। या बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं हमारे साथ लेकिन जो नहीं होनी चाहिए थी, तब हमें दुख होता है कि यार हम तो इतने अच्छे हैं, हम तो कभी किसी को बुरा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ ये होता है। तो ऐसे करके आपको दुख होता है। लेकिन अभी मैं आपसे कहूँ कि वो दुख कितने दिन चलता है, तो आप कहोगे मैक्सिमम एक दिन, वरना जो अच्छे स्वभाव के खुश मिजाज स्वभाव के हैं वो 5-10 मिनट मैक्सिमम होता होगा उनके साथ, या आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम। और लेकिन बहुत जो गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं हर बात पे, उनके लिए मैक्सिमम एक दिन। बस उससे ज़्यादा कोई भी इंसान गुस्सा नहीं रह सकता है। कुछ लाखों में 1-2% होते होंगे जो 1-2 सप्ताह तक रहते हैं, बाकी उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। लेकिन हाँ, जो 1-2 मिनट, 5-10 मिनट या आधा 1 घंटा या एक दिन मैक्सिमम रहते हैं, उनकी बात करते हैं। वो क्या करते हैं, वो उस वक्त इतनी टेंशन लेते हैं अगर उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है जो नहीं घटनी चाहिए थी, बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत उनको ज़्यादा अंदर ही अंदर दुख होता है। धीरे धीरे वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, कुछ दिन तक तो उनके साथ ऐसे ही होता रहता है। उसके बाद वो उस डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं, सोचते हैं चलो जो हो गया सो हो गया, चलो छोड़ो ये तो काम नहीं है। लेकिन क्या जो आप 1-2 घंटे बाद, 1-2 मिनट बाद या एक दिन के बाद समझे थे, चलो छोड़ो जाने दो, ये तो काम ही है लाइफ का, वो चीज़ अगर आप जब आपको टेंशन होना स्टार्ट हुई थी तभी सोचते, तो क्या ये होता? बल्कि आप बहुत खुश रहते, ये सोच के कि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, जीवन का हिस्सा है, इसको नहीं किया तो लाइफ में क्या किया। अगर ये सोचते और जो होता उसे तो चलो छोड़ो, क्या कर सकते हैं, ये तो काम ही है, अगर हम खुश होते तो दुखी भी होना पड़ेगा, ये सोचते तो क्या ये होता। लेकिन नहीं, उस वक्त हमें कुछ नहीं सोचता है, बस ये सोचता है कि मेरे साथ ये हुआ क्यों, मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती तो आप सोचते हो कि यार मेरी फैमिली कैसी है, क्यों नहीं मुझे सपोर्ट करती, ऐसे करके आपको दुख होता होगा। लेकिन अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती तो डोंट वरी, लेकिन मतलब आपको उस वक्त तो दुख होता होगा, यार मेरी फैमिली क्यों नहीं सपोर्ट करती, मुझे करना चाहिए था, मैं तो इतनी अच्छी हूँ ऐसे करके आप सोचते होगे। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपकी फैमिली आपको समझेगी। कहीं ना कहीं आप वैसे काम ही करते होगे कि आपकी फैमिली को कहीं ना कहीं डाउट रहता होगा कि ये कर नहीं पाएगा या ये फील्ड सही नहीं है, तो आप उन कि अगर सच में बेटा बेटी हो तो उनका भी थोड़ा सा वो करो कि हाँ चलो वो मना कर रहे हैं
तो क्यों मना करें, वो कारण जान लो, कहे चलो ठीक है मम्मी पापा आप कह रहे हो कोई बात नहीं। और उनकी भी कुछ वो होती होंगी कि हाँ मेरा बेटा बेटी ये नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, आप वो काम ना करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली आपको नहीं चाहती कि वो करो, तो कोई बात नहीं। या आप वो काम में बहुत ज़्यादा माहिर हो, आप उसी में कैरियर बनाना चाहते हो, तो आप वो काम करते हो अगर आपके बल में है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आप उसके बदौलत ही आप सक्सेस पा सकते हो, आपको ऐसा लगता है, तो वो काम करिए। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी मान जाएगी। इसलिए और कोशिश करिए कि आपकी फैमिली को मनाकर ही वो काम करो, क्योंकि आपकी फैमिली अगर आपके साथ है तो आप दुनिया की हर खुशी अपने साथ रख सकते हो, उनको शेयर कर सकते हो, क्योंकि आपकी फैमिली ही है तो जो आपको समझती है बचपन से लेके आज तक, इसलिए उनकी इज्जत जरूर करिएगा। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं कि अगर हम जो चीज़ समझने लायक थी कि उस वक्त हम समझ लेते चलो छोड़ो ये तो काम ही है, तो वो दुख होता ही नहीं, लेकिन उस वक्त हमें नहीं सोचता है। वैसे आपको अपने माइंड को बताना है, ऐसे तैयार रखना है कि अगर कोई भी दुख आया तो मैं हैंडल कर लूँगा। उसके लिए आपको माइंड की पावर समझनी होगी, माइंड कैसे काम करता है, हम कैसे उसको अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, ये सब चीज़ें सीखिए और अपनी लाइफ में खुश रहिए। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि सोचते हैं कि भगवान सिर्फ खुशियाँ नहीं दे सकते क्या तो मैं आपसे बता दूं कि अगर हम खुश रहते तो हमें दुख भी झेलना होगा, क्योंकि जैसे मौसम बदलता है तो मौसम को भी एडजस्ट करना पड़ता है, मौसम के अनुसार हर चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो एडजस्ट नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा। जैसे कि अगर मान लो ठंडी पड़ रही है तो हमें कुछ ना कुछ ठंडी वाला जुगाड़ चाहिए होता है, गर्मी चल रही है तो हमें गर्मी वाला जुगाड़ चाहिए होता है। अगर मौसम बदल रहा है तो हमें जो हमारे आसपास के पेड़ हैं उनको भी कहीं ना कहीं झेलना पड़ता है, कभी पत्ते झड़ते हैं तो कभी उसमें फूल लगते हैं, कभी नहीं लगते, कभी वो सूख जाते हैं, मौसम के अनुसार वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। वैसे ही जैसे मौसम बदलते हैं, लोग अपनी प्रगति करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, जैसे अगर मौसम चेंज ना हो, हम अपने शरीर को कठोर ना बनाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज आते ही हमारी शरीर वो एडजस्ट नहीं कर पाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए भगवान कहीं ना कहीं हमें उस तरीके से एडजस्ट करवाते हैं ताकि हम कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए हम उसको हैंडल कर सकें। इसीलिए कहा गया है ये पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि अगर लाइफ में खुशियां हैं तो कहीं ना कहीं दुख भी होगा, इसलिए ये कहीं ना कहीं हमें स्ट्रांग बनाती है, कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई पावर देती है, जिससे कि हम लाइफ को सीखते हैं, लाइफ में क्या होता है ये सीखते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे साथ सुख और दुख दोनों आते हैं, और इसी का नाम तो है जिंदगी, क्योंकि जिंदगी में अगर सुख और दुख नहीं झेला तो क्या झेला, कहीं ना कहीं ऐसा होता है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि लाइफ में प्रॉब्लम का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उस प्रॉब्लम से मुस्कुराते हुए निकलना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। ये किसी ने कहा होगा, मुझे नहीं पता किसने कहा है, बट जब मैंने ये पढ़ा तो मन खुश हो गया, और उस दिन से आज तक मैं इसको कहीं ना कहीं अपने अंदर लाने की कोशिश करती हूँ कि सही बात है, अगर प्रॉब्लम लाइफ में आती है तो वो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन अगर हम उससे हंसते हुए निकलते हैं तो वो आर्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम उससे निकल रहे हैं तो वो हमारा एक मस्त जलवा है कि हाँ हम उससे निकल सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी लाइन है, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, मैंने पता नहीं कहीं पढ़ी थी, बट मुझे एकदम सुपर लगी थी, मतलब एकदम मस्त कि यार ऐसा भी क्या मस्त लाइन लिखी है किसी ने। आप इसको ज़रूर आजमाइएगा कि ये तो काम है, इसलिए लाइफ में प्रॉब्लम आए तो डरिए मत, हिम्मत से सामना करिए, क्योंकि वो तो काम है लाइफ में दुखी होना। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हम खुश कैसे रहें। तो लाइफ में अगर खुश रहना है तो एक ही रूल फॉलो करना है, वो क्या है, जो हो रहा है जैसे हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो, जो नहीं होना चाहिए वो भी हो रहा है तो उसे चेंज करने के लिए अपने आप को तैयार रखिए कि हाँ ये हो रहा है, ये लेकिन होना नहीं चाहिए था, मैं इसको बदल दूंगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये क्यों हो रहा है, ये होता ही नहीं, तो वो कभी नहीं चेंज हो सकता। लेकिन कोई चीज़ है जो हो रही है, आप चाहते हो कि ये नहीं होनी चाहिए थी, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि ईश्वर का तो काम है हमें
कुछ ना कुछ समझाते रहना। क्या पता वो जो आपको दुख मिला वो कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखा के जाए, कुछ नॉलेज दे के जाए। इसलिए कोई भी सुख आता है, कोई भी दुख आता है, उससे जो सीखने को मिले सीखिए। अपने लाइफ में हमेशा खुश रहिए, क्योंकि मुस्कुराना जिंदगी का काम है। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और इंसान को लाइफ में एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि वो हमेशा मुस्कुराता रहना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराना एक अच्छी बात है। क्योंकि इंसान कोई भी काम है जो बिगड़ रहा है, अगर हम उसे मुस्कुरा के करते हैं, हंसते हुए करते हैं, तो वो काम बढ़िया होता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। लाइफ में दुख मिले तो घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, उसे इंजॉयफुली या उसे थोड़ा सा सोचो चलो कोई बात नहीं, लाइफ का हिस्सा है, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने आपको जो लाइन बताई है कि लाइफ में प्रॉब्लम आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसे मुस्कुराते निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। इसको जरूर याद रखिएगा। आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी आशा के साथ कि आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। तो इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।